जो गलती अरविंद केजरीवाल पहले करे थे वो गलती अब नहीं करना, ये मशवरा अरविंद केजरीवाल के उस्ताद अन्ना हजारे देते हुए आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पे केजरीवाल को मुबारकबाद दिए। अन्ना हजारे को जब ये मालूम हुआ दिल्ली में आम आदमी पार्टी धूम मचा दी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दुआएं देते हुए बोले, आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी जीत और बीजेपी की इतनी बुरी हालत कई को हुई। जो लोग ये बोलते थे मोदी की हवा चल रही, उन लोगों पे ताने मारते हुए अन्ना बोले, हवा बनी न हवा है। लोगों से झूठे वादे करने वालों की हवा उखड़ जाती। 9 महीने की हुकूमत में करप्शन के बारे में मोदी कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मशवरा दिए, करप्शन के खिलाफ कोशिश करते रहना, सीएम बन गए बोल के आंदोलन को भूलना नहीं। कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद सीएम के उम्मीदवार अजय माकन इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस के पुराने लीडर अजय माकन को कांग्रेस सीएम के वास्ते ठहराई थी। उन्होंने बुरे तरीके से हार गए। उन्होंने नहीं बल्कि पूरी पार्टी पे झाड़ू फिर गई। इतनी बुरी हार कांग्रेस की कभी भी नहीं हुई होंगी। अजय माकन पार्टी की हार पे इस्तीफा दे दिए। उन्होंने मीडिया से बोले, पब्लिक जो फैसला करी वो हमारे को कबूल है। उन्होंने बोले, आम आदमी पार्टी वाले पब्लिक से जो वादे करे थे उसको पूरा करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दिए। आज चुनाव के नतीजों के समय जो रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि चुनाव के दौरान मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बन करके गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है। और इस नाते मैंने ये निर्णय किया है, खास तौर के ऊपर जब मैं खुद अपनी खुद की सदर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुझे कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया बोले, ईमानदारी की जीत और बेईमानी की हार हुई। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया पार्टी की ज़बरदस्त जीत पे बोले, इंडिया की तारीख में ऐसी कामयाबी पहले वक्त हुई। उन्होंने बोले, ये जश्न मनाने का मौका नहीं है। हम लोग जो बोले थे वो बातों को पूरा करने के बाद ही जश्न मनाएंगे। उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी दिए बोल के वोटरों का शुक्रिया अदा करे। लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण दिल्ली में हुई सो जीत पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों की तारीफ करे। लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण पीर के दिन दिल्ली में हुई सो जीत पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों की तारीफ करके अरविंद केजरीवाल को मुबारकबादी दिए। जयप्रकाश नारायण बोले कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ और गवर्नमेंट के सिस्टम को बदलने के वास्ते जो आवाज़ उठाई, पब्लिक उसको इस देख के आम आदमी पार्टी को वोट डाली। और दूसरी बात क्या है बोले तो लोग ये पुराने और घिसे पिटे पापियों से तंग आ गए थे। इस वास्ते दिल्ली के लोग हुकूमत में कुछ नया रंग देखना चाह रहे थे कहते। इस वास्ते वो लोग आम आदमी पार्टी को वोटा डाल के ज़बरदस्त जीत दिलाए। और आम आदमी पार्टी वाले जो इलेक्शन जीते ये अब तक की तारीख का रिकॉर्ड है। और आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करे उसको पूरा करे तो और भी अच्छा रहता बोल के जयप्रकाश नारायण बोले। चित्तूर में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। चित्तूर के रामाकुपम में कितने दिनों से हत्तियां उधम मचा रही, खेतों में घुस के अच्छे खासे फसलों का सत्यानाश कर दे रही। तंग आके किसान खेतों के अतराफ करंट के वैरान लगा दिए। पीर को रात के वक्त हत्तियां दावत उड़ाने एक खेत में घुसे, मगर एक हत्ती वहां पे लगे सो करंट का वैर आंख को लगने से वहीं मर गया। फॉरेस्ट वालों को मालूम हुआ तो आके इंक्वायरी करे। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले कांग्रेस के लीडर भरत सिम्हा रेड्डी को 32 करोड़ रुपए का जुर्माना भरो बोले। ऐसा मालूम हुआ कि पीर के दिन हैदराबाद की हाईकोर्ट वाले कांग्रेस के लीडर भरत नरसिम्हा रेड्डी को 32 करोड़ रुपए का जुर्माना भरो बोले। कई को बोले तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के थरूर मंडल में कोयले के घपले कर रही थे कहते। इसके ऊपर एक एनजीओ वाले पिटीशन कोर्ट में डाले थे, जिसके बाद हाईकोर्ट वाले उनको बोले कि उन्होंने 32 करोड़ रुपए का जुर्माना हुकूमत को भरना। इसके अलावा हाईकोर्ट वाले भरत नरसिम्हा रेड्डी को बोले कि उन्होंने जो भी कोयलों के घपले महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में कर रही वो सबको जल्दी से जल्दी रोक देना। ओल्ड सिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मंगल के दिन TV9 के एंकर बद्री को खिराज पेश करे। मंगल के दिन ओल्ड सिटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग चार मीनार कने मोमबत्तियां जला के TV9 के एंकर भद्री को खिराज पेश करे। उसके बाद वो लोग भद्री को याद करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाए और उनके अच्छे कामों को याद करे। ये वक्त पे जर्नलिस्ट यूनियन के लोग और कितने की दूसरे जर्नलिस्टा भी वहाँ पे थे।
आजमपुरा में है सो टीआरएस ऑफिस के पास टीआरएस के लीडर और कारकुना एक प्रोग्राम करे और लोगों को टीआरएस पार्टी में मिलाने के काम शुरू करे। टीआरएस वाले करे सो ये प्रोग्राम में ग्रेटर हैदराबाद के टीआरएस सदर एम हनुमंतराव खास मेहमान बन के आए थे। उसके बाद उन्होंने टीआरएस के लीडरों और कारकुनों से बातें करते हुए बोले कि आप लोग टीआरएस पार्टी को तेलंगाना में और मजबूत बनाने के वास्ते काम करो और घरे घर फिर के लोगों को टीआरएस पार्टी में मिलाओ और जितना हो सके तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के वास्ते काम करो और ऐसा काम करो कि खाली आप लोगों के काम को देख के लोग टीआरएस पार्टी में मिल जाना। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोले कि आप लोग अगर मेहनत से काम करें तो हमारी रियासत नंबर 1 बन सकती और हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर जो ख्वाब तेलंगाना के वास्ते देखे वो सब पूरे हो सकते। तेलंगाना रियासत में एसीपी के ऑफिसर अचानक की चेक पोस्टों पे धावे करते हुए बहुत रकम जब्त करे कते। जिले प्रकाशम के कुंडापी मंडल में 3 बच्चे अम्मा बाबा की डांट को बर्दाश्त नहीं करके बौरान करने के वास्ते किडनैपिंग का ड्रामा करे। ऐसा मालूम हुआ प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के कोंडापी मंडल के मोपावरम के रहने वाले 3 बच्चे मनोहर, श्रीनु और सुब्रमण्यम को उनके अम्मा बाबा गुस्सा करे तो ये तीनों मिलके अम्मा बाबा को बौरान करने के वास्ते किडनैपिंग का ड्रामा करे और ये तीनों बच्चे अपने सगों के घर में रह के अम्मा बाबा को इतला दिए कि ये लोग किडनैप हो गए। ये लोगों के घर वाले पुलिस में शिकायत करे। आजकल का ज़माना तो देखो इतने बच्चे भी होशियार हो जा रहे हैं। अम्मा बाबा ज़रा भी डराए या मारे तो वो लोगों को परेशान करने के वास्ते कहाँ पे भी जाके छुप जा रही और किडनैपिंग के ड्रामे भी कर रही। ये सब असल में टीवी का असर है। लोग बोलते थे टीवी के प्रोग्रामों और फिल्मों से अच्छा सबक सीखते, मगर यहाँ तो उल्टा ही छोरा, बच्चे सुधरने का बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी की सदारत में 10 फरवरी को लोग सरूनगर एमआरओ ऑफिस के सामने धरना दिए गए थे। सिकंदराबाद के एरिया बेगमपेट में है सो कब्रिस्तान से लगी हुई जमीन पे एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल वाले गैर कानूनी तरीके से कब्जा करे बोल के वहां के लोग एहतजाज करते हुए धरना दिए। ये बात मालूम होते शेरलिंगमपल्ली के एमएलए गांधी और कुकटपल्ली के एमएलए माधव राव कृष्णा राव वहां पर पहुंच के एहतजाजियों को सपोर्ट करे। वो एरिया के एमआरओ को मालूम हुआ तो एमआरओ आके लोगों को समझा बुझा के वो लोगों का गुस्सा ठंडा कर दिए। एमआरओ बोले ये ज़मीन कब्रिस्तान की है, स्कूल वाले वहाँ पे नहीं थे सो वक्त पे लोग एहतजाज कर रहे हैं बोल के एहतजाज को रोक देने की कोशिश करे और उस वक्त पुलिस वालों और पब्लिक में तू मैं हो गई। कुतबुल्लापुर असेंबली हलके के 125 डिवीजन खैसर नगर में पहले की गवर्नमेंट वाले गरीब लोगों को 60-60 गज जमीन दिए थे, मगर अब एक सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। कुतबुल्लापुर के खैसर नगर से कांग्रेस के एमएलए थे सो कोना श्रीसलम रेड्डी और वो मंडल के एमआरओ मिल के गरीब लोगों को ज़मीनों के 73 पट्टे दिए थे गते, जिसमें से कितने की लोग अपने अपने ज़मीनों पे घर भी बना लिए थे। उसके बाद एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वाले आके अब ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है और जो लोग उसके ऊपर घर बनाए हुए हैं उसको खाली करके चले जाने के ये हाउसिंग सोसाइटी वाले धमकियां दे रहे थे। ये सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि वो लोग 2007 में हुकूमत से ये ज़मीन खरीदे थे। हाउसिंग सोसाइटी वाले धमकियां दे रहे हैं बोल के वो एरिया में रह रहे हैं सो गरीब लोग बहुत डरे हुए हैं। उन लोगों को डर है कि उनके घर कहाँ चले जाते कि इसके वास्ते ये लोग टीआरएस की हुकूमत से अपील करें कि टीआरएस की हुकूमत वो लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होने देना और वो लोगों को बेघर होने से बचा लेना। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन वाले मंगल के दिन एक रैली निकाल के TV9 के एंकर भद्री को खिराज पेश करे। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में कौन की आदमियां एक नौजवान के सर पे गने डाल के मर्डरिच कर दिए गए। पेट बशीराबाद की पुलिस को मालूम होते कि पुलिस वाले मर्डर हुआ सो जगह पे जाके मायना करे, लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए और एक केस बुक करके छानबीन कर रही और ये मर्डर करे सो वालों को ढूंढ रही गते। राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 में GHMC के ऑफिसर बल्दिया का टैक्स नहीं भरे सो दुकानों को सीज करके खुफल डाल दिए। राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 में GHMC के ऑफिसर पके नायक अपनी एक टीम को लेके हसन नगर महबूब नगर में जो लोग बल्दिया का टैक्स नहीं भरे वो लोगों के दुकानों को सीज करते हुए खुफला डाल दिए गए। इसके अलावा ये एरिया में एक मोबाइल फ़ोन का टावर था जिसके कनेक्शनों को बल्दिया वाले उड़ा दिए। कई को बोले तो 4 सालों से ये टावर वाले बल्दिया को टैक्स नहीं बने थे कहते। इसका हिसाब करे तो मालूम हुआ कि खाली टावर वालों से बल्दिया को 4,22,000 रुपये आना है कहते। उस वक्त पे पक्के नायक मोहम्मद मुजीब के अलावा और दूसरे किते की बल्दिया के ऑफिसर भी वहाँ पे थे।
समंदर के रास्ते से इटली को जाने की कोशिश करने वाले 27 जनों को हाइपोथेरेमिया की बीमारी होने से मर गए थे। टीवी एंकर से बॉलीवुड एक्टर बने सो आयुष्मान खुराना की आरिसो नई फिल्म दम लगा के हैसा के ट्रेलर और वीडियो रिलीज कर दिए। बॉलीवुड के एक्टर जॉन अब्राहम प्रोड्यूस करे सो फिल्म विकी डोनर से मशहूर होने वाले एंकर और एक्टर आयुष्मान खुराना की आरिसो नई फिल्म दम लगा के हैशा के ट्रेलर और गाने रिलीज कर दिए। ये फिल्म में आयुष्मान खुराना एक सीधे साधे गांव के बच्चे का रोल करेंगे थे। ये फिल्म की कहानी आयुष्मान खुराना की जिंदगी पे है कते। उनकी शादी उनके खानदान वाले उनकी मर्जी के खिलाफ एक मोटी बच्ची से कर देते कते। वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल रहे 2015 के वर्ल्ड कप मुकाबलों में लड़ाई झगड़े करने वाले खिलाड़ियों को जुर्माना लगाते कते। पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान शादी कर लिए गए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान शादी कर लिए। ये फंक्शन में उनके खानदान के अलावा करीब के दोस्तां भी आए थे। क्रिकेटर जुनैद खान बोल रहे उन्होंने अपनी बीवी के वास्ते सबसे कीमती तोहफा है कहते। जुनैद खान की शादी हाजी मतिउल्लाह की बेटी खानसा से हुई। जुनैद खान बोल रहे वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं हुए बोल के उन्होंने शादी करने का फैसला करे कहते। उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले शादी की शेरवानी उन्होंने पेशावर में सिलाए कहते और उन्होंने शादी बहुत सादगी से करे कहते। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर को ट्विटर पर चाहने वालों की तादाद 50 लाख हो गई कहते। सोशल वेबसाइट ट्विटर पे बॉलीवुड के एक्टर शाहिद कपूर के चाहने वाले अब 50 लाख हो गए कहते। ये सुन के उन्हें बहुत खुश हो गए और उनको चाहने वालों को थैंक यू बोले। शाहिद कपूर उनकी फिल्म हैदर से बहुत ही पॉपुलर हो गए। नाज़रीन, अब अपन रियासत के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29, कम से कम दर्जा हरारत 17, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 16, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 17, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 20, वारंगल ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 18, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 18, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 18, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 14, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 18 और आदिलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 और कम से कम दर्जे हरारत 20 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। दिल्ली में 70 असेंबली के सीटों के वास्ते हुई सो पोलिंग में आम आदमी पार्टी वाले 66 सीटें जीते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी फोन करके अरविंद केजरीवाल को मुबारकबादी दिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीत गई बोल के अरविंद केजरीवाल को मुबारकबादी दिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की देखा देखी करते हुए एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी एपी मुलाजिमों के सैलरियां 43% बढ़ा दिए कते। दिल्ली के होने वाले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोल रहे जीत के बाद उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कते और सतनापल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के लैब में प्रैक्टिकल करते वक्त धमाका होने से 20 स्टूडेंटा और एक टीचर जख्मी हो गए कते। तो रहिए ना बेखबर, कल देखिए फिर खास खबर आपके पसंदीदा रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में। तब तक के लिए फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।